वालेकुम एवरीवन। तो आज हम तारीख़ तिब में पढ़ेंगे तिब्बे नबवी। तो चलिए शुरू करते हैं। तारुफ इंट्रोडक्शन। तिब्बे नबवी का मुख्तसर और जामे तारुफ ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो तमाम इरशादात मुबारका यानी उनके हुक्म और आदत उसना यानी उनकी आदतें जिनका ताल्लुक बिल वास्ता या बिला वास्ता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हिफ्ज़ान सेहत यानी सेहत की हिफाजत, इलाज व मुआलजा यानी इलाज और तभी इखलाकियात से है, यानी कि इंसान का अखलाक उसका बिहेवियर लोगों के साथ तिब्बे नबवी कहलाते हैं। तिब्बे नबवी की अहमियत। आज सेहत की जो तारीफ़ आलमी और इदारे सेहत WHO ने जारी की है, उसमें जिस्मानी सेहत के साथ साथ नफ्सानी और समाजी सेहत की बात भी की गई, यानी मेंटली, फिज़िकली एंड सोशली। लेकिन तिब्बे नबवी इन तमाम उमूर का पहले ही अहाता किए हुए है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इंसानी सेहत को कायम रखने के लिए बहुत कुछ फरमाया है, वहीं आपकी मुतअद्दिदात इरशादात तज़किया नफ्स और इस्लाह माशरा से भी गहरा ताल्लुक़ रखते हैं। बेशक यानी बिना किसी डाउट के तिब्बे नबवी पर मुकम्मल तौर पर अमल करके जिस्मानी, नफ्सानी और समाजी एतबार से मुकम्मल सेहत तकमील मुकम्मल, यानी कि हम उनके इरशादात को अगर फॉलो करेंगे तो उसकी वजह से हमारी फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशली तीनों हमारी सेहत तीनों में हम लोग फिट रहेंगे। इनफरादी हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहम इरशादात, यानी उनके क्या इरशादात थे, अहम इरशादात को पढ़ते हैं। जिस्म की हिफाजत से मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे जिस्म का भी तुम्हारे ऊपर हक़ है। ठीक है, मतलब ये कि इंसान अपने जिस्म की बेहतरी का ख्याल रखे, कोई ऐसा काम न करे जिससे जिस्म को बेजा तकलीफ़ हो, यानी कि हमारे जिस्म का हम पर हक़ है। हमें अपने जिस्म की हिफाजत करनी चाहिए, ये हमारा हक़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस्म की सफाई, ठीक है, पर बहुत ज़्यादा ज़ोर फरमाया। बोलते हैं ना कि पाकी आधा ईमान है, ऐसा बोलते हैं। और फरमाया अपने जिस्मों को पाक रखो, अल्लाह तुम्हारा बातिन पाक रखेगा, यानी कि तुम बाहर से पाक रखो तो अल्लाह ताला तुम्हें अंदर से पाक रखेगा। एक जगह इरशाद गिरामी इस तरह से है, अल्लाह ताला में मैल कुचैल पसंद नहीं करता और ना बिखरे बाल पसंद करता है। मैल कुचैल से क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं बॉडी में, फिर उससे तबीयत ख़राब हो सकती है। अब बाल क्या होते हैं, बाल हम जगह जगह गिरा देते हैं, ठीक है, वो भी तो इसमें दो चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, मैल कुचैल और खुले बाल। आपने 10 बातों को दीन का हिस्सा करार दिया। पहला खतना, दूसरा लबे कटवाना, ठीक है, बगलों के बाल मुड़वाना, ज़ेरे नाफ के बाल मुड़वाना, दाढ़ी बढ़ाना, ठीक है, यानी कि सुन्नत है कि आपको ऐसा करना चाहिए। नाखून कटवाना, नाक में पानी डालना, मिसवाक करना, उंगलियों का ख्याल करना, खलाल करना, यानी उंगलियों के अंदर जो हमारे पार्ट होते हैं ना, इनका खलाल करना। 10वां क्या है, इस्तिंजा करना, यानी कि जब हम वॉशरूम जाते हैं तो उसके बाद पानी से साफ़ करना। मुंह की सफाई आपको बेहद अजीज़ थी। सही बात है, अगर ऐसे देखा जाए जनरल भी अगर मुंह साफ़ रखते हैं तो लोग बात करना पसंद करते हैं। अगर आपको मुंह में से बुरी बदबू आ रही है, साफ़ नहीं है, लोग हमसे बात करना पसंद करेंगे अगर हमारा मुंह साफ़ है, बदबू वगैरह नहीं आ रही है। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं अपनी उम्मत पर बार ना समझता तो उन्हें हर नमाज से पहले मिसवाक का हुक्म देता, यानी कि उनको मुंह की सफाई इतनी पसंद थी, समझ रहे हो। ये भी ताकीद की कि अपना मुंह साफ़ रखा करो। पीने से मुतालिक, यानी ठीक है, पानी से पीते हैं, मतलब पीने से मुतालिक उनके क्या इरशादात थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी या किसी और मशरूब को पीते वक्त सांस को बर्तन के अंदर ना छोड़ो। तभी तो जैसे हम पानी पीते हैं, मतलब उसको एक सांस से मत पियो, 3 बार पियो, ताकि मुंह की सांस तुम्हारी उसके अंदर ना जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब कोई मशरूब नोश फरमाते तो पीने के दौरान 3 मरतबा बर्तन से मुँह मुबारक हटाकर सांस लेते थे।
صحیح بات ہے، تو ایسے منہ کی سانس ہماری اندر نہیں جائے اگر ہم اس کو پاٹ کر کے پئیں گے تو، ٹھیک ہے، 3 حصوں میں پئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کی چیزوں کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے منع کیا ہے، کیونکہ پھونک ماریں گے تو منہ کے بیکٹیریا جو ہے وہ کھانے میں چلے جائیں گے۔ کھانے سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لو مگر کپڑے سے مت پوچھو۔ اب کیا کرتے ہیں ہم لوگ، ہاتھ تو دھو لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں، ہم ٹاول سے صاف کر لیتے ہیں، بات تو یہ ٹاول میں جو کیڑے ہوتے ہیں پھر ہاتھ میں لگ جاتے ہیں، تو انہوں نے ایسا منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو کمر سیدھی رکھنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، یعنی کہ ایسا مت کرو کہ تم کھائے جا رہے ہو پیٹ بھر گیا پھر بھی کھائے جا رہے ہو، یعنی کہ اتنا کھاؤ کہ تم زندہ ہو، تم چل رہے ہو، کمر تمہاری سیدھی ہے، کمزور نہیں ہو، اتنا کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اتنا کھاؤ کہ معدے میں 1/3 جگہ سانس لینے کے لیے باقی رہے، یعنی پیٹ میں 1/3 ہمارا باقی حصہ خالی رہے، یعنی پیٹ بھر نہ کھاؤ۔ بہت زیادہ گرم کھانا کھانے سے بھی منع فرمایا، یعنی کہ بالکل گرم گرم کھانا آ رہا ہے تو اتنا گرم بھی کھانا نہیں چاہیے۔ لباس سے متعلق یعنی کپڑوں سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کو صاف رکھنے کی تاکید فرمائی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کپڑوں کو صاف رکھنا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں اجتماعی حفظان صحت سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہم ارشادات دیکھیں گے۔